फ्रैक्शंस में आखिरकार फर्क होता कितना है या फिर क्या फर्क होता है पर ही होगा। दूसरा चीज बच्चे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नीचे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो मैं किस तरीके से करूंगा, फाइंड करूंगा 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। -3/5 बच्चे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। हेलो बच्चों, आप सभी का अनअकैडमी एवेंजर्स में मैं बहुत स्वागत करता हूं और एक अमेजिंग सीरीज आने वाली है बच्चे। ये है 8 मिनट रैपिड रिवीजन जिसमें सबसे पहले आने वाला है रैशनल नंबर्स। तो चलिए फटाफट से बिना समय को वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। बट सबसे पहले कहानी हुई नेचुरल नंबर से स्टार्ट। बच्चे ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। बट जैसे ही मैंने यहां पे जीरो को ऐड कर दिया, सबसे आगे लगा दिया जीरो, तो ये बन चुके हैं बच्चे होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आपको क्लियर है, आपको होल नंबर्स क्लियर है। बट अब आया इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चे क्या होता है? इंटीजर्स होता है हमारे पास, अगर मैं यहां पर जीरो से पीछे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लिख दूंगा, -1 -2 एंड सो ऑन बच्चे, तो ये हो गए हमारे पास इंटीजर्स। लेकिन रैशनल नंबर क्या होगा बच्चे? एक ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होगा, जिसमें q की वैल्यू बच्चे जीरो के बराबर नहीं होगी, यानी कि डिनोमिनेटर में नीचे जीरो पॉसिबल नहीं होगा। ये हो जाएगा रैशनल नंबर्स और p और q बच्चे होंगे इंटीजर्स। ये फर्क होता है रैशनल नंबर्स में और फ्रैक्शंस में। तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में आखिरकार फर्क होता कितना है या फिर क्या फर्क होता है। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे रैशनल नंबर जो देखने में बराबर होते हैं, यानी कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं इनको। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आएंगे, जैसे कि यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे आ गया 2/4। फिर मैंने मान लीजिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/6। तो ये सारे इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? जब ऊपर भी पॉजिटिव होता है और नीचे भी पॉजिटिव होता है, या फिर ऊपर भी नेगेटिव होता है नीचे भी नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव और नीचे हो पॉजिटिव, तो ये कहलाते हैं बच्चे हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब ऐसा क्यों होता है इसको मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं पॉजिटिव का। 2/3 या फिर -2/3 या फिर ये हो गया नेगेटिव, -2/3 या फिर 2/-3, ये बच्चे हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स हो चुके हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस तरीके से लिखेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए याद रखना बच्चे, डिनोमिनेटर में नीचे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइन ऊपर ही होगा। दूसरा चीज बच्चे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नीचे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं 4/-8, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे क्या होगा? ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, सो -4/8। अब कॉमन क्या है दोनों में? आप सभी देख सकते हैं कि 4 यहां पे दोनों में कॉमन है, सो 4 को मैं रिमूव कर दूंगा, सो -1/2 ये मेरी आंखों के सामने आ चुका है। तो बच्चे उम्मीद करता हूं यार यहां तक आपको सभी क्लियर होगा। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना पड़े तो मैं कंपेयर किस तरीके से करूंगा? अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा बच्चे वो बड़ा हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ बच्चे, उनका डिनोमिनेटर सेम बना दो, फिर उसको कंपेयर कर दो। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाओगे? एलसीएम लेके, मान लो 1/2 और 2/3, यहां पे बच्चे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो, तो जिसका डिनोमिनेटर बच्चे छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो बच्चे, इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं।
तो मैं किस तरीके से करूंगा, फाइंड करूंगा 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो बच्चे एक सिंपल सा तरीका है, मेरे पास यहाँ पे 2/5 है, 7/8 है, इनका डिनोमिनेटर सेम करो, तो 8 मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और 5 बच्चे मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाएगा 40/16 और यहां पे हो जाएगा 35/40। तो 16/40 और 35/40। अब मुझे 5 चाहिए, तो इनके बीच में मैं इजीली 5 निकाल सकता हूं, बट अगर 16 और 35 के बीच में ज्यादा गैप ना हो तो आप लोग क्या करेंगे बच्चे, उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको ऊपर नीचे 0 लगा देना है और यहां पर भी 0 लगा देना है, तो और गैप इनके बीच में इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, इसको रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, यहां पे है बच्चे देखो 5, तो हम 5 पार्ट्स करने वाले हैं। ये रहा 0, नेगेटिव की तरफ बढ़ो बच्चे, 1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5। तो बच्चे ये आपके सामने आ चुका है, -3/5 बच्चे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन भी आपको अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने आ चुकी हैं बच्चे। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो बच्चे, ये हमारा एडिशन भी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है, डिवीजन नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये करने के बाद दोबारा रैशनल नंबर आएगा नहीं। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, 2 + 3 क्या 3 + 2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा एडिशन में। अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा और डिवीजन में अगेन बच्चे नहीं होगा। एसोसिएटिव क्या होता है, a + b + c, क्या ये बराबर होगा a + b + c के। तो बच्चे एडिशन में होगा, यहां पे सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा और डिवीजन में भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर जानना है तो क्या करेंगे बच्चे, इसको हम यहां पर बांट देंगे। तो a/b यहां पे बट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा c/d से। इसी तरीके से a/b यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा e/f से, और यहां पर माइन प्लस साइन आ जाएगा जो कि बीच का साइन है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, यहां पे माइनस साइन आने वाला है और ये भी यहां पर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यार कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज एक बार जान लेते हैं। अगर आपने एक बार 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है, 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर 0 से मैं डिवाइड करूंगा बच्चे तो ये नॉट डिफाइंड होता है, और 0 अगर किसी भी नंबर से खुद डिवाइड होता है तो 0 आ जाता है। यहां तक क्लियर है। तो आगे अगर मैं देखता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे अगेन मेरे पास वो ही नंबर आने वाला है। तो 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, और सिमिलरली बच्चे 1 से डिवाइड करना भी बहुत आसान है, क्योंकि मैं किसी को भी अगर 1 से डिवाइड करूंगा या फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वो सेम नंबर आ जाएगा। अब मेजरली बच्चों को जो डाउट होता है ना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि एक वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम अ 11 मीटर लॉन्ग रोप, बच्चे 11 मीटर की लंबी रस्सी थी जिसमें से हमने 2 पीसेस थे। एक पीस था 13/5 और दूसरा पीस था 33/10। ये हमने रिमूव कर दिया, इसमें से इन दोनों को रिमूव कर दिया तो बचा हुआ कितना हिस्सा होगा। अगर बच्चे मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया तो इन दोनों को मिला के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे देने वाले हैं। तो बच्चे फटाफट से 8 मिनट के आसपास हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, और पूरी उम्मीद करता हूं कि ये रैपिड रिवीजन आपको बिल्कुल मजा आएगा। अपने सभी दोस्तों में फैला दो कि यार यहां पे रैपिड रिवीजन होने वाला है। तो बच्चे बाय बाय एंड टेक केयर।